नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 25 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड टूट गया है। जी हाँ, महाराष्ट्र में तो रिकॉर्ड टूटा है, पूरे भारत में भी रिकॉर्ड तोड़ 7100 मामले सामने आए। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे राज्य दर राज्य। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, हिटलर से तुलना करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठाकरे को करारा जवाब दिया है। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हर्षवर्धन के WHO में डायरेक्टर पद मिलने के बाद चीन पर शिकंजा आखिरकार तैयार ही हुआ चीन। जी हाँ, कोरोना पर जांच के लिए तैयार हुआ चीन। अब जांच होगी कोरोना को लेकर। आखिर कहां से हुआ कोरोना का उदय, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने शिवसेना के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा शिवसेना को बताया सोनिया सेना। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग, आज से आसमान में विमान शुरू, बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में हवाई यात्रा शुरू हो गई। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच फ्रांस ने भारत को लेकर बड़ी बात कही, कहा है कि बिना भारत के वैक्सीन नहीं निर्माण कर सकता है कोई भी देश। भारत की भूमिका होगी अहम। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको जानेंगे, एक एक करके विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और ईद को लेकर कुछ एक गाइडलाइंस जारी की गई हैं, अलर्ट और उसको लेकर की गई, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी इस देश में कोरोना से भी लड़ेंगे और इस दुश्मन देशों से भी लड़ने में सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी आपको बता दें कि 1,38,000 के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 1,38,536 मामले टोटल हो चुके। पिछले 24 घंटे में 7111 मामले सामने आए हैं। 7,000 के आंकड़े को पार हो गए, जबकि मृतकों की संख्या 4,024 हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर है, इन सब के बीच 57,000 लोग अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32 लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 3,041 मामले कल महाराष्ट्र में ही आए, जबकि टोटल 50,000 का आंकड़ा पार हो गया है। तमिलनाडु में 765 मामले कल आए तो टोटल 16,000 का आंकड़ा पार हो गया है। जबकि गुजरात में 396 मामले आए तो टोटल 14,000 का आंकड़ा पार कर गया। जबकि दिल्ली में 508 मामले सामने आए तो टोटल 13,000 का आंकड़ा पार कर गया। जबकि राजस्थान में 286 मामले सामने कल आए हैं। मध्य प्रदेश में भी 294 कल मामले आए। यूपी में कल 250 मामले सामने आए तो टोटल 6200 के आंकड़े को पार कर गया है। पश्चिम बंगाल में 208 मामले सामने कल आए तो टोटल 3600 हो गए। जबकि आंध्र प्रदेश में 66 मामले सामने आए। बिहार में भी 180 मामले सामने आए तो टोटल 2500 का आंकड़ा पार कर गया है। कर्नाटक में 130 मामले सामने आए तो टोटल 2000 का आंकड़ा पार कर गया। पंजाब में 15, तेलंगाना में 41, जम्मू कश्मीर में 52, ओडिशा में कल 67 आए, हरियाणा में 53 आए, कल केरला में 53 आए, असम में 46 है, झारखंड में 20 मामले आए, उत्तराखंड में भी 73 आए। तो वहीं चंडीगढ़ में 37 मामले सामने आए, जबकि छत्तीसगढ़ में 38 मामले आए। हिमाचल प्रदेश में 18 आए तो टोटल 2 से 3 हो गए। जबकि त्रिपुरा में 3 आए, गोवा में भी 11 मामले कल आए, लद्दाख में 3 मामले, पुदुचेरी में 15 मामले, मणिपुर में भी 3 मामले देखने को मिले। जबकि अरुणाचल प्रदेश में भी 2 मामले टोटल है, यहाँ पे 1 मामले कल सामने देखने को मिले हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, आज से आसमान में विमान। जी हाँ, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में हवाई यात्रा शुरू। देश में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। लेकिन इस बीच 25 मई यानी आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है। 2 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में आज से घरेलू फ्लाइटें उड़नी शुरू हो गई हैं। 25 मई से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर यहाँ पर बाकी राज्यों में शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की, वो खास करके साइक्लोन की वजह से, एम्फन साइक्लोन की वजह से वहाँ पर रोक लगी है। जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी रेड जोन होने के कारण कुछ एक एक्सक्यूजेस दिए गए हैं। तो यहाँ इन 2 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में स्टार्ट हो गई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, शिवसेना को सोनिया सेना मत बनाओ। महाराष्ट्र में फिर साधु की हत्या पर भड़की विश्व हिंदू परिषद। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं के बाद अब नांदेड़ में भी एक साधु की हत्या की घटना से हंगामा मच गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अगर पालघर में साधुओं के हत्यारों के साथ नरमी नहीं बरती जाती तो शायद नांदेड़ की इस वारदात को रोका जा सकता था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि साधु और सेवक की हत्या की घटना की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार सख्त कार्रवाई करे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने घटना पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि पालघर में पूज्य साधुओं के हत्यारे में भी अभी तक हाथ में नहीं है, किंतु महाराष्ट्र से ही
पूज्य स्थल नांदेड़ में एक बार फिर से दूसरे संत की जान चली जाना अपने आप में ये दिखाता है कि शिवसेना आज सोनिया सेना ही बनकर रह गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर कोरोना के बीच इस बीच चीन पर कसा शिकंजा। जी हाँ, हर्षवर्धन के डायरेक्टर बनते ही WHO में पद मिलते ही WHO ने चीन पर कसा शिकंजा। अब जांच के लिए तैयार हुआ चीन, लेकिन रखी है साथ में एक शर्त। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दोनों ही चीन पर हमलावर हैं। और तीसरा, WHO को लेकर अभी तक अपने रुख को पूरी तरीके से उन्होंने आक्रामक रखा था, लेकिन अब भारत की जिस तरीके से भारत ने अब WHO में प्रतिनिधित्व करना शुरू किया है, अमेरिका ने भी उसमें नरमी लाई है और WHO ने भी अब खास करके चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि सबसे पहला बड़ा कदम उठाया गया कि चीन की जाँच को लेकर, जिसके बाद अब चीन ने भी हामी भर दी है, क्योंकि अब चीन को भी लगा कि WHO को ज़्यादा दिन तक हम इस तरीके से जला नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया भर में किरकिरी होना तय माना जा रहा था। और इस बीच अब उन्होंने फिलहाल खास करके जांच को लेकर तैयार हो गया है चीन, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। यानी चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन दोनों की राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त न करने की बात चीन ने कही, यानी राजनीतिक कारण इसका नहीं होगा, जांच ही किया जाएगा। तो इस तरीके से चीन पर फिलहाल शिकंजा तो कसी गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बताते हैं कि हिटलर से तुलना पर सीएम योगी आदित्यनाथ से शिवसेना पर जमकर बोला हमला। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवसेना और संजय राउत पर पलटवार किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय में अपनी तुलना जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से किए जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से ठाकरे के साथ साथ सामना के साथ संजय राउत पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामना में योगी आदित्यनाथ को हिटलर के साथ तुलना की गई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा जवाब दिया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि श्री उद्धव ठाकरे संजय रावत जी एक बात आप समझिए कि एक भूखा बच्चा ही अपनी माँ को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली माँ बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले और महाराष्ट्र को अपने पसीने से सींचने वाले यूपी के निवासियों को प्रदेश वापस ना आना पड़ता। करारा जवाब दिया है ठाकरे बंधुओं को, ठाकरे को, और इसके साथ ही संजय रावत के साथ साथ पूरी शिवसेना को सीएम योगी ने ऐसा तमाचा मारा है कि अब दोबारा उनको रिप्लाई करना भी नहीं आता होगा। तो ये अपने आप में सीएम योगी ने जमकर लताड़ लगाई है। आपको बता दें कि वही यूपी के लोग महाराष्ट्र को आज खड़ा किए। यही सच्चाई है कि आज उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की वजह से महाराष्ट्र आज उद्योग नगरी के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन आज उन्हीं महाराष्ट्र के, उन्हीं यूपी और बिहार के लोगों को पैदल चलने पर वहां से राशन पानी न देने की वजह से वो लोग पलायन किए थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि वैक्सीन के निर्माता के तौर पर भारत को निभानी होगी मुख्य भूमिका। जी हाँ, आपको बता दें कि फ्रांस ने वैक्सीन को लेकर भारत को लेकर बड़ी बातें कही हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि बिना भारत के वैक्सीन निर्मित होना ये असंभव है, इसलिए भारत को बड़े भाई की भूमिका निभाकर वैक्सीन निर्मित करने में आगे कदम बढ़ाना होगा। आज भारत अगर आगे कदम बढ़ाता है तो पूरी दुनिया भी उसका साथ देगी। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेर्नेन ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज भारत जिस तरीके से बड़े पैमाने पर दुनिया को आज मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि पिछले कई वर्षों से भारत वैक्सीन देता आया है। आपको बता दें कि कई सेक्टरों में भारत ने वैक्सीन बनाया है और टीबी को भी भारत ने सबसे पहले ही खत्म किया है, और इसी को लेकर अब फ्रांस के राजदूत ने यह बड़ा बयान दिया है। तो अपने आप में कई मायने निकाले जा सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। इसके साथ ही फ्रांस ने कहा है कि भारत को समय पर मिलेंगे राफेल लड़ाकू विमान, कोरोना महामारी का नहीं होगा कोई असर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा है कि भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में कोई देरी नहीं होगी। जिस समय सीमा को तय किया गया था उसी सख्ती से पालन भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से राफेल की आपूर्ति में देरी हो सकती है। फ्रांस ने सितंबर 2016 से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए एक अंतर सरकारी समझौता करीब 58,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, और इसी को लेकर अब जल्द ही जुलाई के अंत तक एक बड़ी खेप राफेल की आ सकती है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में साधु की हत्या पर बोले कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम का षड्यंत्र के तहत तो नहीं हो रहे हैं कत्ल साधुओं के। जी हां,
दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से बगावती रुख अख्तियार कर चुके संजय निरूपम ने उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला है। दरअसल नांदेड़ जिले में लिंगायत समाज के साधु की हत्या पूरी तरीके से उद्धव सरकार घिरती नजर आ रही है। उनका खास करके कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने इस हत्या पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि देश में साधु सन्यासियों के निर्मम हत्या का एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। नांदेड़ में भी जिस तरीके से आश्रम में घुसकर एक साधु की हत्या हुई है, उससे शक गहरा गया है। सरकार पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन इसमें सुनियोजित षड्यंत्र की भी बू नजर आ रही है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ईद के दिन जम्मू कश्मीर रहा अशांत, पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जिहादी ईद के दिनों में भी शांत नहीं बैठ रहे हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर मनाया जा रहा था। कल रमज़ान का पाक महीना है, लेकिन इन पाक महीनों में भी पुलिस प्रशासन पर पथराव किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही भाईचारे की जो ये बताने का प्रतीक है, इसमें भी पूरी तरीके से भाईचारे का गला घोटा जा रहा है। और यही कारण है कि कल बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन किए, पत्थरबाजी की। इसके बाद सेना ने जमकर उनको सबक भी सिखाया है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज कराई। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर एक पोस्ट उन्होंने पोस्ट की थी। इसके साथ ही उन्होंने एक होर्डिंग्स लगवाई थी, खास करके आपको बता दें कि लिंचिंग का, मॉब लिंचिंग का राजीव गांधी को सरगना बताया था। 1984 में जिस तरीके से सिख भाइयों की बड़े पैमाने पर कत्लेआम कराया गया था, उसी को लेकर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राजीव गांधी को लिंचिंग का मसीहा बताया था। बस उसी को लेकर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी मानी गई और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज वाधवानी ने छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के आई है। आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि भारत में सस्ते शेयरों को खरीदने दौड़े विदेशी निवेशक। इस महीने 22 मई तक 9,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट में। आपको बता दें कि 2 महीने से भाग रहे विदेशी निवेशकों को अब भारत लौटने लगे हैं। डिपॉजिटर के आंकड़ों के मुताबिक मई में अब तक उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में 9,000 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी दिखाई है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड-19 जब पूरी दुनिया में शांत होगा तो भारत एक ऐसा मार्केट बन के उभरेगा जिससे पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा आशाएं और अपेक्षाएं हैं। यही कारण है कि चीन जो अपना गुडविल था वो पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। चीन की तरफ कोई दुनिया का कोई भी व्यापारी देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि आने वाले समय में लॉकडाउन खत्म होगा तो जब लोग जो इम्पोर्ट होता है, आयात होता है चीन से बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया खरीदती है, एक बार उसमें कमी आने वाली है और इसी को लेकर चीनी मार्केट क्रैश भी करने वाला है। और चीन की बाजार गिरती हुई, इसलिए वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना खास करके पैसा लगाना नहीं चाह रहा है और इसलिए सभी के सभी भारत में ही अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। तो इससे भारत की और वैल्यू बढ़ रही है। तो फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर विज्ञापन विवाद पर बोले बीजेपी सांसद परवेश वर्मा। कहा केजरीवाल पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। जी हाँ, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर की भर्ती के लिए एक विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन में सिक्किम का भी नेपाल और भूटान की तरह स्वतंत्र देश बताया गया था और इसे लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले और मुख्य सचिव ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इस बात को आने के बाद केजरीवाल की चौतरफा निंदा होने लगी और केजरीवाल आनन फानन में उस अधिकारी को तो हालांकि सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने इस तरीके की छपाई कराई थी। लेकिन अब प्रवेश सिंह साहिब सिंह वर्मा ने मोदी जी के उन्होंने इस बात को कहते हुए उन पर खास करके ट्वीट किया कि मोदी जी को गलत बोलते समय नहीं लगता, आर्मी से सबूत मांगने में 15 मिनट नहीं लगते हैं, टुकड़े गैंग 1 मिनट में सपोर्ट करते हैं, मगर सिक्किम को भारत का अंग मानने में 15 घंटे लग गए हैं। कोई भी ऐड बिना सीएम की मर्जी से नहीं छपता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये मांग की है प्रवेश वर्मा। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि विज्ञापन के बाद अब बड़ी खबर दुनिया भर में आंकड़े निकल के आ रहे हैं। दरअसल 53 लाख के आंकड़े को पार कर गए, 53,11,000 कन्फर्म केसेज, जबकि मृतकों की संख्या 3,42,000 को पार कर गई है। इस बीच आपको बता दें कि ब्राजील में आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे, 3,49,000 हो चुके हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट में 16,57,000 कन्फर्म केसेज हैं, 97,000 लोगों की मौत है। रसिया में भी 3,44,000 कन्फर्म केसेज है। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जहां पर ईद पर
ड्रोन से हो रही है चारों तरफ निगरानी, पुलिस प्रशासन का फरमान, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मनाएं ईद वरना ठीक नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी मध्य प्रदेश में एक स्पष्ट एडवाइजरी जारी कर दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और मनाएं ईद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर ईद मनाई गई तो ऊपर से तीसरी आंखें भी पूरी तरीके से योगी सरकार ने गड़ाई हुई है और पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ड्रोन से निगरानी हो रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर मिल रही है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।